सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लें, और टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसमें जैसे बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी क्यों ले लिया, उसके जो यूनिट मान लीजिए U1 U2 हो और नंबर्स या न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या N1 N2 हो, तो उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट, ऐसे नेक्स्ट दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिजिकल क्वांटिटीज को। ओके, तो इसको एक फार्मूले के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 A L1 अपान L2 B एंड T1 अपान T2 C। यहाँ ABC कैसे मिलेगा, जिस फिजिकल क्वांटिटीज को आपको पूछेगा कन्वर्जन, उसका जो डायमेंशंस के पावर होंगे, जैसे L और M और T के पावर जो होंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, A B एंड C। ठीक है, ये फार्मूला मॉडिफाइड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में जो भी डायमेंशंस वैल्यू होंगे वो उस तरह का फार्मूला आप इसको बना लीजिएगा। जैसे उसमें M L और T रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो M और L रहेगा, T नहीं होगा, L और T होगा, M नहीं होगा, M और T होगा तो L नहीं होगा। जैसा भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसका वैसा डायमेंशन होगा, उस तरीके से आप फार्मूले को बना लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल वे का एग्जाम्पल हमका आया है। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1 जूल। ओके, तो 1 जूल को हमको कन्वर्ट करना है इसमें हाउ मेनी अर्ग। ओके, यू नो जूल इज दैट यूनिट ऑफ द वर्क एंड अर्ग इज द यूनिट ऑफ द आल्सो वर्क, बट द जूल इन SI यूनिट आर MKS सिस्टम एंड हियर इज द अर्ग इज व्हाट, CGS सिस्टम। दैट मीन्स आपको SI से CGS सिस्टम में जाना है। इसके लिए क्या करना है, तो आप ये वर्क है, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा बच्चों, ML स्क्वायर T पावर माइनस 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हियर A इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, 1, B इक्वल टू क्या हो 2, और T इक्वल टू क्या हो गया B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू क्या हो गया -2। ओके, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या समझेंगे, ये N1 है, क्या है ये N1, यहाँ जो N2 लाना है, यहाँ जो N2 क्या है लाना है। क्लियर, अब हमें क्या है, वन सिस्टम टू अनदर मीन्स SI से CGS में जाना है, दैट मीन MKS से CGS में जाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, सीधे फार्मूला वाला अप्लाई कर दीजिए। तो देयरफॉर N2 इक्वल टू N1, ये वैल्यू रख दीजिए। N1 यहाँ पे क्या है, 1 है, कि फार्मूला लिखा और सबकी वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद देखिए, जब भी किसी भी टर्म्स का क्या होगा, सेम यूनिट होगा, तभी आप उसके क्या रेशियोज को आप सॉल्व कर पाओगे। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ 1000 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 100, 200 पावर है इसलिए होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 7। ठीक है, तो यहाँ 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग आ गया। ठीक है, क्या है, to find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस जो दिया हुआ है सिस्टम में फार्मूला, दैट मीन्स वैल्यू, इसको कन्वर्ट करना है दूसरे सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब आपको जो दूसरे सिस्टम में रखना है वो बेस यूनिट जो होगा वो 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट होना चाहिए। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 60 जूल पर मिनट, इसको बदला हम लोगों ने तो 60 जूल पर सेकेंड, तो मिनट में क्या है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया यहाँ 1 जूल पर सेकेंड। ओके,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। ये एक तरह पावर की यूनिट है। तो पावर का डायमेंशन क्या होगा, तो नहीं याद है आप क्या निकाल लीजिए, W/T, mL²T⁻², ओके। और यहाँ पे T क्या आ गया, mL²T⁻3। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, हियर A इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, 1, B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू -3। ठीक, अब एक सिस्टम आपका SI है, एक सिस्टम अदर है ना। तो एक तरह से CGS है, CGS सिस्टम। ठीक, ये अब यहाँ पे देखिए 1 आया है, N1 इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। या N2 इक्वल टू क्या है, फाइंड आउट करना है। फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, है ना। फार्मूला क्या है, N2 इज इक्वल टू N1 M1/M2 A L1/L2 B T1/T2 C। वैल्यू पुट कर दो, 1000 ग्राम, ये क्या है 100 ग्राम, पावर 1। फिर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका 1 सेकेंड, यहाँ 60 सेकेंड और यहाँ पे -3, इसका क्या है 2। ठीक, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके आप क्या है M1 M2 L1 L2 T1 T2 और ABC की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, यहाँ वो 0 0 0, इधर से भी आपका 0 0 कट गया सब, ठीक। तो आपका बचता क्या है 10, यहाँ 10 बचता है, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 1/60, ये -3। अभी देखो ये नीचे -3 होगा 10, तो 1/60 क्यूब माइनस, ठीक। ये पावर इसका -3, इसका -3, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा 60 × 60 × 60, ओके। तो 1 2 3 4, 6 6 जा 36, 36 6 जा 1, तो 216 और 1 2 3 4 10⁴, है ना। फॉर्म में कर लीजिए, तो 1 2 प्लेस पे 2.16 × 10⁻6, ये कन्वर्ट हो गया N2। तो बहुत ही आसान एप्लीकेशन है ना। आपको एक और एग्जांपल इसका करा देते हैं, आइडिया अब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेके आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे CGS है और SI बदलने कह रहा है, उल्टा हो गया। ठीक, अब सिंपल सा क्या है, नोट कर लीजिए यहाँ पे कि अब देखो यहाँ पे डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डायमेंशन क्या हो गया, मास को हम लोग m और इसका L³ -3। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक टर्म नहीं है, तो A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू -3। तो आप मॉडिफाइड फार्मूला अपना लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। अब इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक तरह से कन्वर्जन जो है क्लियर हो गया, क्योंकि हमने इस पर 1 2 3 4 तक आपको प्रॉब्लम्स बता दिया है। अब इसमें भी जस्ट लाइक अभी जो इससे पहले बताया उसी तरह का है। क्या कह रहा है, 100 जूल, है ना। 100 जूल यहाँ पे है, तो हियर आपका क्या हो जाएगा, हियर N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ओके। कन्वर्ट करना, ये बेस दे दिया इसका, ठीक। तो N2 हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ये जूल है तो क्या हो गया, SI हो गया। ये ग्राम सेंटीमीटर है, माने CGS हो गया, CGS सिस्टम में आपको बदलना है, ओके।
तो यहाँ पे m1, अब ये देखिए जूल है, जूल मतलब वर्क का डायमेंशन या एनर्जी का डायमेंशन किसी का भी हो सकता है, तो डायमेंशन क्या होगा ml² T⁻⁻2 होगा, है ना। ए बी सी की बात कर ले तो A1 B क्या है 2 और C क्या होगा -2 होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करें m1 m1 m2 T1 T2 L1 L2 सब लिख दिया, है ना। इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया। इसका बेस देखो यहाँ पे दिया 250 ग्राम 20 सेंटीमीटर और हाफ मिनट बोला था, हाफ मिनट मीन्स 30 सेकेंड। बस अब आपको सिस्टम लगा लेना है, तीनों इसमें है तो क्या लिखोगे है ना। देखो यहाँ 25 4 जा 100 हो गया, 100 है ना, और 3 3 जा 9, तो पहले 9 लिख लीजिए, फिर 100 1 2, अब यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 9 × 10⁻6, ये आपकी नई यूनिट की जो वैल्यू होगी ये आ गया, ठीक। इस तरीके से बच्चों हमने आपको जो डायमेंशन से रिलेटेड दूसरा एप्लीकेशन है उसको हमने आपको बता दिया, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और भी क्वेश्चंस जो भी लगाएं, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थर्ड एप्लीकेशन बताएंगे, तो थैंक्स।